अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर फाइन एंड हैविंग गुड टाइम। आज का जो वीडियो है ये टेंसेस के बारे में। मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैं टेंसेस पे थोड़ा काम करूं, तो मेरी ये कोशिश है कि टेंसेस को इंतहाई इजी करके ना बताया जाए, फालतू डिटेल से अवॉइड किए जाए। तो ये जो टेंसेस का जो मेरा मेथड है, ये मैं फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स को बताती थी। मतलब द मेन थिंग इज़ के माइंड में जो रूल्स है ना वो बैठ जाए, राइट। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट मोस्ट, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ये फर्स्ट टेंस है। और ये आपको पता है कि जो ज़माना होता है, ये टाइम होता है, ये इसको हम थ्री यूज़ में डिवाइड करते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट माजी, गुजरा हुआ कल; फ्यूचर आने वाला टाइम; और प्रेजेंट जो अभी चल रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये होगा कि वो काम जो हाल में होता है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक पहचान ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट उस काम से या उस चीज़ से मुतल्लिक है जो चीज़ रूटीन में होती है। जो चीज़ जिसे कहते हैं ना कि एक रूटीन का हिस्सा है, एक सिस्टम का हिस्सा है। जिस तरह सूरज मशरिक से तुलू होता है, तो सूरज हमेशा जो है वो मशरिक से निकलता है। द सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। हाँ, सन ऑलवेज सेट इन द वेस्ट। हाँ, तो ये हमेशा से ये चीज़ हो रही है, चल रही है, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसकी जो पहचान है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से है। तो इसकी पहचान क्या है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। मिसाल के तौर पर, मैं स्कूल जाता हूँ, हम अपना काम वक्त पर करते हैं, सना हमेशा सच बोलती है। अब ये देखें, ये काम जिसे कहते हैं ना कि रूटीन का हिस्सा है, ये काम जो होते हैं। अब जिस कहते हैं, और इसके कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे हमें मैंने बताया, सूरज मशरिक से तुलू होता है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ऐसे। अब इसके हम कुछ रूल्स पर आते हैं या फॉर्मेशन पर आते हैं, ठीक है। तो इसके रूल्स बहुत आसान से हैं, थोड़ी सी ना जिसे कहते हैं कि ध्यान में रखने की बात है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रैक्टिस, बड़ी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये आपको आपकी फिंगर टिप्स पर ये रूल्स आ जाएंगे। सिंपल से रूल्स हैं। नंबर वन क्या है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट डेफिनेट में क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। और उसके दूसरे नंबर का रूल क्या है, याद रखने वाली बात, कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं या इमदादी फ़ेल हैं वो कौन से हैं? दो हैं। नंबर एक डू और नंबर दो डस, ठीक है। और अभी जो हम बात कर रहे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इनको पॉजिटिव सेंटेंसेस या मस्बत जुमले भी कहते हैं। मीन्स वो जुमले जो ना सवालिया होते हैं, जो ना मनफी होते हैं। मीन्स उनमें नॉट नहीं लगता या क्वेश्चंस नहीं होते। जिस तरह मैं स्कूल जाता हूँ, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सना हमेशा सच बोलती है, ये अफर्मेटिव है। तो मीन्स ना ये सवालिया है और ना ये मनफी या नेगेटिव है। मीन्स इसमें नॉट नहीं लगता। मनफी मीन्स जिसमें नॉट लगता है। तो मैं स्कूल जाता हूँ, ये अफर्मेटिव है। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, नहीं, ये नेगेटिव जुमला है। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, या क्या हम अपना काम वक्त पर करते हैं, हम अपना काम कब वक्त पर करते हैं। सना सच हमेशा क्यों बोलती है। अब ये जिसमें क्या, क्यों, कैसे, ये जो इस टाइप के ये जो क्वेश्चंस आ जाते हैं उनको इंटेरोगेटिव कहते हैं। और जिस क्वेश्चन में जिस सेंटेंस में ना इंटेरोगेटिव हो या ना नेगेटिव हो, वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस या मस्बत जुमला। तो मस्बत जुमले में आपने क्या याद रखना है, ये तकरीबन सब में लगेगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस टेंस में यूज़ होती है और इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू एंड डस। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि ये जो डू और डज होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि
इसमें आपने कुछ बातें याद रखनी है। लाइक आप ना अपनी फिंगर टिप्स पे ये जो प्रोनाउन है ना, ये आप टेबल की तरह ना, इस टेबल की तरह इसको रटा मार लें, याद कर लें। इसमें हमने दो ग्रुप बना दिए हैं। एक है आई वी दे यू और प्लूरल, और दूसरा है ही शी इट और सिंगुलर। ठीक है, तो जो डू है उसके साथ आई वी दे यू और प्लूरल के साथ डू लगेगा, और ही शी इट और सिंगुलर के साथ डस लगेगा। तो जो मेरे बहुत छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको समझाने के लिए मैं कहती हूँ कि आप समझ लें कि दो भाई हैं, एक भाई का नाम डू है और दूसरे का नाम डज है। तो डू के बच्चे कौन से हैं? मैंने कहा याद कर लो, डू के बच्चे कौन से हैं? डू के बच्चे हैं आई वी दे यू और प्लूरल। डू के 5 बच्चे हैं, आई वी दे यू और प्लूरल। और डस के कौन कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, ही शी इट और सिंगुलर। तो आपने भी याद कर लेना है कि डू किसके साथ लगता है, डस किसके साथ लगता है। बस आपने ना ये फिंगर टिप्स पे रख लेना है, याद कर लेना है बस। आई विल दे यू और प्लूरल के साथ लगता है डू, और ही शी इट और सिंगुलर के साथ लगता है डस। अब ये टेबल हम आगे हर जगह पे हर टेंस में रिपीट करेंगे, और लेकिन फ़र्क कहाँ पे आएगा? हेल्पिंग वर्ब्स का आएगा। अच्छा जी, अब अगली चीज़ क्या है कि जो ही शी इट और सिंगुलर वाला जो एक हिस्सा है, ठीक है, ही शी इट और सिंगुलर के साथ क्या होता है कि जब अगर जुमला अफर्मेटिव है, ठीक है, मस्बत है, तो उसमें ही शी इट और सिंगुलर के जुमलों में जब फर्स्ट फॉर्म लगती है तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। याद रखने वाली बात क्या है? नंबर 1, इसमें कंडीशंस क्या हैं? जुमला मस्बत होना चाहिए। नंबर 2, ही शी इट और सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ही शी इट और सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। अब ये देखें, आप ये जुमला देखें, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब देखें मैंने अंडरलाइन कर दिया कि स्पीक फर्स्ट फॉर्म है ना, स्पीक वर्ब है ना। वर्ब क्या होता है? फेल होता है, काम होता है। तो स्पीक क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगा दिए? एस, एस का इजाफा कर दिया। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब हम देखते हैं कि ही का एक अच्छा, इसके बाद हम सिंगुलर की बात करते हैं। द लायन रोर्स, शेर के दहाड़ने को, ये जो शेर की आवाज़ होती है उसको क्या कहते हैं? रोर कहते हैं। ठीक है, द लायन रोर्स। लाइन क्या है? सिंगुलर है। लाइन क्या है? वाहिद है ना। तो लाइन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ रोर क्या आ गया? वर्ब आ गया। तो रोर्स फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस का इजाफा कर दिया। राइट हो गया। अच्छा, अब इट की बात करते हैं। इट का जुमला बनाते हैं। इट टेक्स 1 आवर टू रीच देयर, या इट टेक्स 1 आवर टू रीच देयर। वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगता है। ठीक है, अब देखें इसमें ना कोई नॉट नहीं है, कोई सवालिया क्वेश्चन मार्क वगैरह इसके एंड में तो कुछ नहीं है ना। तो ये कौन सा जुमला हो गया? अफर्मेटिव या पॉजिटिव या मस्बत जुमला हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, इट टग लगा है, तो इट के साथ क्या है? फर्स्ट फॉर्म कौन सी लगी है? टेक। तो टेक के साथ हमने किसका इजाफा कर दिया है? एस का। तो इट के बाद क्या लगा? टेक्स। इट टेक्स, अंडरलाइन हुआ वर्ड देखें, 1 आवर टू रीच देयर। राइट हो गया। अच्छा, इसके बाद है ही की बारी आती है। ही कम्प्लीट्स हिज वर्क इन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है वक्त पर। वो अपना काम वक्त पर मुकम्मल करता है। अब ही है ना, तो ही के साथ इसमें जो वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म लगाई है हमने? फर्स्ट फॉर्म लगाई है। कंप्लीट क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। और इसके साथ हमने किसका इजाफा किया है? कंप्लीट्स। ही कंप्लीट्स हिज वर्क इन टाइम। वो अपना काम वक्त पर मुकम्मल करता है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? सही है, फिर आगे चलें। अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं समझ आ रही, तो प्लीज़ आप कमेंट करें। ठीक है, तो कमेंट में मुझे बताइएगा। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, और मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सॉरी, ये क्या हो गया है? अच्छा, अब इसमें अगली चीज़ क्या है कि
इसमें एक रूल ये है कि अफर्मेटिव या मस्बत जुमलों में जब आई वुई दे यू और प्लूरल आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। अभी हम पुरानी पिछली बात को जो है ना कंटिन्यू करें। अब ये देखिए मैंने एक टेबल बना दी है। अब सीधी सी बात है, आपने याद रखना है कि ही शी इट और सिंगुलर के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा, लेकिन आई वुई दे यू और प्लूरल के साथ एस या ई एस का इजाफा फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं होगा। ठीक है, याद रखने की बात है। तो मैं, जो मेरे बहुत छोटे स्टूडेंट्स होते हैं ना, 5th क्लास को जब मैं टेंसेस करवाती थी तो मैं उनको कहती थी कि आप ये समझ लें कि ही शी इट और सिंगुलर जो है ना, ये सारी लड़कियां हैं। ठीक है, अब ये जो लड़कियां हैं ना, वो स्कार्फ पहनती हैं सर पे, या बालों में वो हेयर बैंड या पोनीस लगाती हैं। तो ये आप एस या ई एस को ना उनका स्कार्फ समझ लें या हेयर बैंड समझ लें, बैंड समझ लें। ठीक है, अब चूंकि लड़के स्कार्फ नहीं पहनते, आई वुई दे यू और प्लूरल को आप क्या समझ लें, लड़के समझ लें। ठीक है, तो आई वुई दे यू और प्लूरल के साथ स्कार्फ मीन एस या ई एस नहीं लगेगा, वो स्कार्फ यूज नहीं करेंगे। मीन्स आई वुई दे यू और प्लूरल के साथ अफर्मेटिव या सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। समझ आ गई ये बात? अच्छा, इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, आई अप्लाई फॉर एडमिशन। अब आई आ गया ना, अप्लाई क्या है, अप्लाई जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ हमने क्या एस या एस का इजाफा किया? नहीं किया। आई अप्लाई फॉर एडमिशन। ठीक है, वी प्ले क्रिकेट या वी प्ले क्रिकेट। अब प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो प्ले के साथ हमने एस या एस का इजाफा नहीं किया। वी प्ले क्रिकेट। दे टेक एग्जामिनेशन, वो इम्तिहान देते हैं। दे टेक, टेक फर्स्ट फॉर्म, एस या एस का इजाफा नहीं हुआ। और यू का जुमला बनाते हैं। यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल। अब यू के साथ गो, एस या एस गो के साथ नहीं लगा। लेकिन अगर यहाँ पे शी होता है, फर्ज करें, या ही होता, ठीक है, तो हम लगाते हैं गोस, लेकिन चूंकि यू है तो हम लगाएंगे गो। अब प्लूरल की हम बात करते हैं। मिसाल के तौर पर परिंदे चहचहाते हैं। जो परिंदों के बोलने की आवाज़ होती है ना, उसको चिर्प कहते हैं। ठीक है, तो दी बर्ड्स, बर्ड्स क्या है, प्लूरल है। दी बर्ड्स, बर्ड इज प्लूरल। चिर्प, CHIRP इसका स्पेलिंग है, चिर्प। दी बर्ड्स चिर्प, परिंदे चहचहाते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि परिंदा चहचहाता है, परिंदा क्या है, सिंगुलर है। दी बर्ड चिर्प्स, चिर्प्स। दी बर्ड चिर्प्स, परिंदा चहचहाता है। परिंदा सिंगुलर है, तो उसके साथ चिर्प के साथ एस का इजाफा होगा। द बर्ड चिर्प्स। परिंदे, परिंदे प्लूरल है। ठीक है, द बर्ड्स चिर्प। बात समझ आ गई? सही हो गया, आगे चलें। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने वो कुछ इसके जुमले और भी बनाए हैं। वी वर्क वेरी हार्ड। अब देखें, वर्क के साथ यस या यस नहीं लगा। दे इंजॉय फिशिंग, वो फिशिंग को या मछलियाँ पकड़ने को से लुत्फानंदोज होते हैं, इंजॉय करते हैं। तो दे के साथ इंजॉय, इंजॉय के साथ एस या ई एस नहीं लगा। आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन क्लास, मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आती हूँ। ठीक है, अब प्रोनाउन क्या है, आई है, आई। ठीक है, और इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है, वर्ब कौन सा है इसमें, स्टैंड। तो स्टैंड की फर्स्ट फॉर्म लगी है। और देखें, इसके साथ हमने एस या एस का इजाफा नहीं किया। यू ड्राइव केयरलेसली, आप लापरवाही से कार चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं या ड्राइव करते हैं। अब देखें, यू है ना, यू के साथ यू प्रोनाउन है। अब ड्राइव क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या होता है, फेल या काम। अब ड्राइव जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसके साथ हमने देखें ड्राइव लिखा है ना, एस या एस नहीं लगा। दी हैंड्स ले एग। अब हैंड्स क्या है, हैंड्स प्लूरल है।
ठीक है, आपको थोड़ा सा ना रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। दी हैंस, मुर्गियाँ ले एग्स, अंडे देती हैं। अब ले, अंडे देना, अब इसमें वर्ब कौन से इस जुमले में? ले है। ले क्या है? वर्ब है या फेल है? मुर्गियाँ क्या काम करती हैं जी? मुर्गियाँ अंडे देने का काम करती हैं। तो ले के साथ आप देखें, अगर हैंस प्लूरल है तो ले के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस, यानी वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगा। गॉट इट? अब नेगेटिव जुमले बहुत आसान है, ठीक है, इसमें कुछ भी वो मसला नहीं है। नेगेटिव जुमले में क्या होता है, जो वर्ब होता है ना, सॉरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम नॉट लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो हमारा नेगेटिव या मंफी जुमला बन जाएगा। अब यहाँ पर भी मैंने वो टेबल बनाया, ठीक है। एक साइड पर हमने आई वू दे यू और प्लूरल रख दी है, और दूसरी तरफ हमने ही शी इट और सिंगुलर रख दी है। तो आपको पता है कि आई वू दे यू और प्लूरल के साथ नेगेटिव या मंफी जुमला बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे? डू नॉट। ठीक हो गया। और इसी तरह ही शी इट और सिंगुलर को हम क्या कहते हैं, मंफी बनाने के लिए या नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे? डज नॉट। ठीक हो गया। लेकिन इसमें एक बात थोड़ी सी याद रखने वाली है कि याद रखिए कि मंफी जुमलों में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता। ठीक है, ये जो एस और ई एस वाला केस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है, और वो भी ही शी इट और सिंगुलर के साथ। तो जैसे मैंने आपको एक बच्चों वाली एग्जांपल दी थी ना, कि अगर जुमला मस्बत है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसमें ही शी इट और सिंगुलर क्या है? लड़कियां हैं। तो ठीक है, उनको हम स्कार्फ पहना देंगे या बैंड लगा देंगे एस या ई एस का। राइट हो गया। अच्छा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसमें आगे कुछ क्या कहते हैं, नेगेटिव जुमले हैं। तो देखें, पीछे हमने जुमले बनाए थे ना, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे उसी को हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। अब वो था कि शी स्पीक्स द ट्रूथ, वो सच बोलती है। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? वो सच नहीं बोलती है। तो शी के साथ हमें पता है क्या लगेगा? डज नॉट। शी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। अब देखें, शी के साथ क्या लगा है? डज नॉट लगा है, और स्पीक के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं हुआ। अब वहां पहुंचने में 1 घंटा लगता है, मस्बत या अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस, वहां पहुंचने में 1 घंटा लगता है, इसका नेगेटिव क्या होगा? वहां पहुंचने में 1 घंटा नहीं लगता। तो इट के साथ क्या लगेगा? डज नॉट टेक। अब देखो, पॉजिटिव जुमलों में क्या होता था? एस या ई एस लगता था ही शी इट और सिंगुलर के साथ। यहाँ पे इट के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं कर रहे। ठीक है, यानी आप समझ लें कि नेगेटिव जुमलों में ना, जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसमें एस या ई एस की कोई गेम है ही नहीं। ये एस या ई एस वाली जो भी बात है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। मुर्गियाँ अंडे देती हैं, पॉजिटिव जुमला हो गया। मुर्गियाँ अंडे नहीं देती हैं, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो दी हैंस डू नॉट ले एग। अब हैंस पे आप गौर करें, हैंस क्या है? हैंस प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? डू लगेगा, और उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। सही हो गया। अच्छा, वो फिशिंग, सॉरी यहाँ पे मैंने स्पेलिंग फिनिशिंग लिख दी है, फिशिंग, इसको आप फिशिंग पढ़ें। तो वो फिशिंग इंजॉय नहीं करते, या उनको मछलियाँ पकड़ने में मज़ा नहीं आता। दे के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। दे डू नॉट इंजॉय फिशिंग। सही है। ये सॉरी, ये ज़रा मैंने जल्दी में लिखा था, तो प्लीज़ इग्नोर दिस मिस्टेक। अच्छा, द लाइन डज नॉट रोर। पहले हमने जुमला क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव सेंटेंस, शेर दहाड़ता है। लाइन इज सिंगुलर, लाइन एक है ना। द शेर नहीं दहाड़ता है, ये नेगेटिव जुमला बन गया। द लाइन डज नॉट रोर। लाइन चूंकि सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा, और नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे? नॉट लगा देंगे। सही हो गया। अगला जुमला है कि वो वक्त पर अपना काम मुकम्मल नहीं करता है। तो ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? डज लगेगा,
और नेगेटिव जुमला बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ही डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क इन टाइम, ठीक है। अगला जुमला क्या है, यू डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। आप झूठ नहीं बोलते हैं या तुम झूठ नहीं बोलते हो। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, डू। नेगेटिव जुमला बनाने के लिए क्या लगा देंगे, नॉट, ठीक है। तो दोबारा याद करवा दूं कि नेगेटिव जुमलों में कहीं भी सीधी सीधी डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। वो SAES वाला जो केस है ना, वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, वो भी ही शी इट और सिंगुलर के साथ होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमने फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, और आई वी दे यू और प्लूरल इनके साथ डू नॉट लगा देंगे, और ही शी इट आई वी दे यू के साथ डू नॉट, और प्लूरल के साथ डू नॉट लगा देंगे, और ही शी इट और सिंगुलर के साथ डज नॉट। बस जी, इतनी कुछ बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई बात फिर भी नहीं समझ आई तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, राइट। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जी, सवालिया जुमले जिसके एंड, अब देखें ये एक बच्चों वाली बात है, हमें पता है ना सवालिया जुमले या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनके एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। और क्वेश्चन मार्क कौन से जुमलों में लगता है, जिसमें कोई सवाल होता है, जिसमें कुछ पूछा जा रहा होता है। अब देखें आपने वो लफ्ज़ पढ़ा होगा ना, इंटेरोगेटिव का लफ्ज़ निकला है इंटेरोगेशन से। इंटेरोगेशन क्या होती है, तफ्तीश करना, पूछगछ करना। इंटेरोगेट करना, कुछ पूछना, सवाल करना, ठीक है। तो सवालिया जुमलों में जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, यानी जो डू और डज होते हैं, वो सवालिया जुमलों में सबसे पहले लगते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, अगर इस टाइप की चीज़ आ जाए तो फिर ये जो व्हेन, व्हाई होंगे ना, ये सबसे पहले चले जाएंगे, और डू या डज कहाँ पे पहुँच जाएगा, दूसरे नंबर पे। अगर ये नहीं है तो क्या होगा, डू या डज सबसे पहले लगेगा, ठीक है। अब ये देखें, एक जुमला है, क्या हम सख्त मेहनत करते हैं, क्या हम सख्त मेहनत करते हैं। डू वी वर्क हार्ड, वी हम के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, डू लगेगा ना। तो डू कहाँ पे लगा, डू जुमले के सबसे शुरू में पहुंच गया, और बाकी जुमला वैसे का वैसा ही रहेगा। अच्छा, माइंड इट, कुछ जो बच्चे होते हैं ना, उनको ये कन्फ्यूजन होती है वो व्हाट, तो याद रखें ये जो क्या होगा ना, यहाँ पे उसके लिए हम व्हाट इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे हम सिंपली क्या यूज़ करेंगे, डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। क्या हम सख्त मेहनत करते हैं या क्या हम मेहनत करते हैं, डू वी वर्क हार्ड। अच्छा, अब पीछे हमने वो जुमला पढ़ा था ना कि मुर्गियाँ अंडे देती हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो गया, मुर्गियाँ अंडे देती हैं, दी हैंस ले एग, ठीक है। नेगेटिव इसका बनाते हैं, दी हैंस डू नॉट ले एग। अब यहाँ पे क्या मुर्गियां अंडे देती हैं, क्या, डू दी हैंस ले एग, मुर्गियां कब अंडे देती हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, व्हेन का मतलब क्या होगा, कब, ठीक है। जो पॉजिटिव होगा ना, वैसे व्हेन का मतलब जब भी होता है, लेकिन जब हम इंटरोगेटिव या सवालिया जुमलों में इसको इस्तेमाल करते हैं तो व्हेन का मतलब क्या होता है, कब, ठीक है। मुर्गियां कब अंडे देती हैं। अब आप देखिए इसमें कब आ गया, ठीक है। तो व्हेन, अब व्हेन क्या होगा, ये जुमले के बिल्कुल शुरू में चला जाएगा, और डू किधर आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। व्हेन डू हैंस ले एग। अब ये जो डू डज है ना, इनको आप वालिद साहब समझ लें, ठीक है। जिस तरह कहीं पे बैठना होता है ना, तो सबसे आगे सबसे पहले वालिद साहब को जगह देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जुमले के शुरू में ये जो डू डज हेल्पिंग वर्ब होंगे ना, ये वालिद साहब हैं, ये जुमले में सबसे पहले आएंगे, सबसे पहले इनको जगह देंगे। लेकिन जहाँ पे ग्रैंडफादर आ जाएंगे, ठीक है, दादा अबू आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा, सबसे पहले दादा अबू को बिठाएंगे ना, और अबू किधर चले जाएंगे, दूसरे नंबर पे चले जाएंगे। तो ये जो व्हेन, व्हाई, वेयर है ना, इनको आप ग्रैंडफादर समझ लें, ठीक है। जब ग्रैंडफादर आएंगे तो फादर को दूसरे नंबर पे शिफ्ट कर देंगे, और ग्रैंडफादर को सबसे पहले जुमले में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। मुर्गियां कब अंडे देती हैं, व्हेन डू हैंस ले एग्स। अच्छा,
अब देखें यहाँ पे मैंने जुमला बनाया, क्या मुर्गियाँ अंडे देती हैं, ये बात जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डू हैंस ले एग, और इसका हम नेगेटिव प्लस जैसे कहते हैं ना इंटरोगेटिव, ये जो सॉरी इसमें हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, जिसमें हमने बनाया है कि मुर्गियाँ कब अंडे देती हैं, व्हेन डू हैंस ले एग। अच्छा, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव आगे हम पढ़ेंगे। क्या शेर दहाड़ता है, डज द लायन रोर, शेर कब दहाड़ता है, व्हेन डज द लायन रोर। हम ये जुमला ऐसे भी कर सकते हैं, शेर क्यों दहाड़ता है, ठीक है, व्हाई डज द लायन रोर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलें फिर। अब ये देखें, अभी जो मैं बात कर रही थी ना नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो एट द सेम टाइम इंटरोगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। मींस वो सवालिया भी होते हैं और उनमें नॉट भी लगता है। ठीक है, वो जुमले जो सवालिया भी हों और उनमें नॉट भी है। मसलन मुर्गियाँ अंडे क्यों नहीं देती। अब देखो, मुर्गियाँ अंडे क्यों, क्यों क्या है, क्वेश्चन, नहीं नेगेटिव, क्यों इंटरोगेटिव, नहीं नेगेटिव। नॉट ऐसे जुमलों में नाउन या प्रोनाउन के बाद लगेगा। ठीक है, ऐसे जुमले जो नेगेटिव भी हों इंटरोगेटिव भी हों, तो उसमें ये तुम्हें पता चल गया ना कि सवालिया जुमलों में जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं यानी डू या डज होंगे, वो सबसे पहले जाके लगेगा। अब बात ये है कि नॉट किधर लगाएंगे, तो नॉट जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन के बाद लगेगा। अब आपको जगह पता चल गई, नाउन जुमले में किस जगह पर आएगा, नाउन या प्रोनाउन के बाद। अब देखो जुमला है, शेर कब नहीं दहाड़ता है, या शेर क्यों नहीं दहाड़ता है। हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसकी एक मिसाल ये है कि मुर्गियाँ अंडे क्यों नहीं देती हैं। ठीक है, मुर्गियाँ अंडे क्यों नहीं देती हैं, जुमले पे गौर करें। वाई शुरू में लग गया, डू दूसरे नंबर पर आ गया, वाई डू हैंस। हैंस क्या है, हैंस नाउन है ना। ठीक है, हैंस क्या है, नाउन है। ठीक है, वाई डू हैंस, अब हैंस के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, और बाकी जो होता है वो जुमला वैसे का वैसा रहेगा। वाई डू हैंस नॉट ले एग। अब ले क्या है, ये वर्ब है, और एग्स क्या है, ये उर्दू में इसको कहते हैं मफूल। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। अच्छा, फिलहाल मैं आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाले ना चक्कर में नहीं उलझा रही, लेकिन फिलहाल आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जाए। तो इस जुमले में अंडे कौन दे रहा है, यानी काम कौन कर रहा है, हैंस। ठीक है, और क्या चीज़ दी जा रही है, वो क्या है, वो एग्स है। तो हैंस क्या है, सब्जेक्ट है, और एग्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। तो वाई डू हैंस नॉट ले एग्स। ठीक है, तो सबसे पहले वाई लगा दिया, फिर दूसरे नंबर पे डू लगा दिया, हैंस नाउन आ गया, नाउन के बाद हमने नॉट लगा दिया, और नॉट के बाद वर्ब आ गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, जुमला बन गया। बस इतनी सी बात थी। शेर कब नहीं दहाड़ता है। ठीक है, शेर कब नहीं दहाड़ता है। कब, कब के लिए क्या हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे, कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैन। वैन के बाद हमें पता है ना ग्रैंडफादर। अब किसकी बारी आती है, फादर की। तो अब हम वैन के बाद किसको लगाएंगे, वैन के बाद किसकी बारी आएगी, हेल्पिंग वर्ब की। अब शेर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डस लगेगा ना। तो वैन डस दी लाइन। अब लाइन क्या है जी, लाइन नाउन है, लाइन क्या है, नाउन है। ठीक है, आप नाउन के लें, लेकिन जुमले के हिसाब से देखें तो ये सब्जेक्ट भी। फिलहाल हम नाउन और सब्जेक्ट के चक्कर में नहीं हो रहे, बस आप ये रखें कि नाउन क्या होता है, नेम, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और एनीथिंग। ठीक है, नाउन के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, नॉट के बाद रोर लगा दिया, जो कि वर्ब है या काम। सही हो गया। अब इसकी एक एग्जांपल और बता देती हूँ कि क्या मैं अपना काम वक्त पर करती हूँ, क्या ना, हाँ सॉरी, क्या मैं अपना काम वक्त पर नहीं करती हूँ। ठीक है,
डू आई नॉट कंप्लीट माई वर्क इन टाइम, डू आई नॉट कंप्लीट माई वर्क इन टाइम। हाँ, लड़की कपड़े धोती है, द गर्ल वॉशेस क्लॉथ, लड़की कपड़े नहीं धोती है, द गर्ल डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, लड़की कपड़े धोती है, द गर्ल वॉशेस क्लॉथ्स, लड़की कपड़े नहीं धोती है, द गर्ल डज नॉट वॉश क्लॉथ्स। ठीक है, क्या लड़की कपड़े धोती है, डज द गर्ल वॉश क्लॉथ्स, लड़की क्यों कपड़े धोती है, वाई डज द गर्ल वॉश क्लॉथ्स, क्या लड़की कपड़े नहीं धोती है, डज द गर्ल नॉट वॉश क्लॉथ्स। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक जुमला बना दिया है। ये जो जुमला है ये हमने अफर्मेटिव से शुरू की है, इसका फिर हमने नेगेटिव बनाया है, नेगेटिव से इसका इंटरोगेटिव बनाया है, और इंटरोगेटिव से हमने इसका मंफी या सवालिया जुमला बनाया है। तो आपके लिए एक टिप है, अगर आप चाहते हैं कि आपको टेंसेस फ़ौरन से याद हो जाएं तो इसके लिए बेस्ट है कि आप ट्रांसलेशन करें। ठीक है, एक जुमला लें, उसका अफर्मेटिव या पॉजिटिव जुमला बनाएं, उसी जुमले को आप नेगेटिव में चेंज करें, फिर उसी को आप इंटरोगेटिव में चेंज करें। ठीक है, फिर उसको नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में चेंज करें, और फिर मतलब उसमें आप वेरिएशंस लाते जाएं, कभी उसको वाई के साथ ट्राई करें, कभी वैन के साथ ट्राई करें, वगैरह वगैरह। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना, इतने ज़्यादा आपको अच्छे से ये टेंसेस याद हो जाएंगे। असल चीज़ क्या है कि आपकी फिंगर टिप्स पर हो। याद रखिए कि टेंसेस में ये जो रूल्स होते हैं ना, इनका रट्टा कभी भी आप नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट मेमोराइज देम ऑल एट द सेम टाइम। ठीक है, अच्छा, बट द थिंग इज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपकी ये फिंगर टिप्स पर होंगे तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि डू किधर लगेगा, डस किधर लगेगा। अब ये आपकी फिंगर टिप्स पर कब आएंगे, प्रैक्टिस से आएंगे। अगर आपने एक दफ़ा ये वीडियो देखा, आप कहेंगे कि जी हाँ जी मुझे बड़ा आसान लगा है, ये मुझे ये टेंस आ गया है। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है ना, तो आपको ये भूल जाएगा। तो आई रिकमेंड कि आप 10 सेंटेंसेस आप लें किसी भी बुक से। ठीक है, और मेरा मशवरा ये है कि अगर आप किसी बड़ी क्लास में भी हैं तो आप छोटी क्लास की जो बुक्स होती हैं ना ग्रामर की, वहाँ से लें, जुमले लें। 10 सेंटेंसेस अगर आपने ना अफर्मेटिव से उसको नेगेटिव, नेगेटिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में उसको चेंज कर लिया ना, आई बेट, आई टेल यू, आपको सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, एंड होप सो कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। और फिर भी अगर आपको कुछ बात मुश्किल लगती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में उर्दू में ये वीडियो बनाऊं कि ये जो टेंसेस हैं ना ये आपको क्लियर हो जाए। तो जिस मेरी स्टूडेंट के लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो होप्स हो कि बच्चे आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो फिर मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।